वर्ड को समझना पड़ेगा, जैसे जैसे बोलेगा वैसा वैसा यहाँ पे स्केच करते हैं, ठीक है, तो सही रूप से बनेगा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। पहली बात तो सड़क है, एक सड़क बनाना पड़ेगा और उसका चौड़ाई कितना देना पड़ेगा, 80। बात क्लियर है? चलो एक सड़क बनाते हैं। ये हो गया हमारा सड़क, है ना, और कितना चौड़ी है, वाइड कितना है, ब्रेड कितना है, 80 मीटर। यहाँ तक क्लियर? वो लाइन समझ में आया? अरे ये ना जो जो बात बोलेगा ना उस तरह तुम बना सकता है कि नहीं, उसको कन्वर्ट कर सकता है फिगर में कि नहीं, ठीक है। सड़क के दोनों ओर, एक और तो यहाँ पे हो गया और एक और यहाँ पे हो गया। सड़क सड़क समझ रहा है? ये सड़क ऐसे ऐसे सड़क नहीं जा रहा, अरे ये सड़क ऐसे चौड़ाई है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये सड़क ऐसे ऐसे सड़क है। तो एक और ये और एक और ये, तो ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ पे है ना, तुमको सड़क में इधर नहीं टहलना है, ऐसे ऐसे सीधा टहलते हैं उधर जाना है, ठीक है, इस तरह का है। तो दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे। आमने सामने मतलब इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, और दोनों आमने सामने समान लंबाई की। कैटो खंभा लगा है? दो खंभा, मतलब एक खंभा यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया एक खंभा, और उतना ही बड़ा यहाँ पे है। इतना समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है क्या? मतलब सेम लंबाई का टावर या पोल बोल सकते हैं, इस पॉइंट पे भी है और अपोजिट साइड यानी रोड का अपोजिट साइड पे सेम लेंथ का दो पोल खड़ा है। खड़ा किया होगा किसी ने। दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के यानी दोनों टावर के बीच में, यहाँ पे बीच में कहीं पर भी, इस टावर के बीच यहाँ पे कहीं पर भी, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच बोल रहा है कि सड़क के बीच बिंदु बोल रहा है, सड़क के बीच नहीं बोल रहा है। ध्यान से समझना, नहीं तो बोलेगा बीच बिंदु यहाँ पे हो जाएगा सर, ऐसा नहीं। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु मतलब सड़क के एक बिंदु मतलब कहीं पर भी बिंदु ले सकते हैं, और वो डिपेंड करता है किस पर, कौन पर। जिधर बड़ा होगा उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका एंगल छोटा होगा उसका स्लोप क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्या होगा मतलब ढाल, बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु के खंभों से के शिखर का, बिंदु मतलब ये वाला बिंदु हो गया एक तो, और एक बिंदु क्या हो गया ये, और इसका शिखर टॉप ऑफ पार्ट, इसका टॉप ऑफ पार्ट ये हो गया और इसका टॉप वाला पार्ट ये हो गया। इस बिंदु का टॉप वाला पार्ट ये और इस बिंदु का टॉप वाला पार्ट ये, मतलब बिंदु के शिखर हो गया ये और इसका हो गया ये। क्लियर? शिखर का उन्नयन कोण मतलब उन्नयन कोण कितना है, एक है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री। तुम लोग बताओ हम पॉइंट कहाँ पे लेंगे? यदि हम बीच में लेते हैं तो दोनों तरफ बराबर एंगल होगा कि नहीं होगा, बताओ तुम लोग सोचो। यदि हम बीच में लेते हैं और यहाँ से यहाँ खींच देते हैं और यहाँ से यहाँ खींच देते हैं तो दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे लिए, बीच में। क्या पॉइंट बीच में लेंगे कि एक साइड में किधर ले सकते हैं, क्योंकि एंगल क्या, एक तो बड़ा है एक तो छोटा है। यदि एंगल 30-30 देता तो बिंदु कहाँ होता, बीच में होता, और एंगल अलग अलग है, इसका मतलब बिंदु बीच में नहीं होगा। और यहाँ जो बीच में बात कर रहा है ना, वो सड़क के बीच की बात नहीं कर रहा है, ये खंभा जो है ना इसका बीच कहीं पर भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे किधर लेंगे तुम लोग बताओ जी, कहीं भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ले लिए, एक बिंदु यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से इसका टॉप ऑफ पार्ट और यहाँ से इसका टॉप ऑफ पार्ट, अब बताए थे कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, और तुम लोग के दिमाग में हिट कर जाना चाहिए कि जो एंगल बड़ा होता है उसका ढाल ज़्यादा होता है। ये देखो ढाल ज़्यादा है ना, 90 डिग्री के नज़दीक में जो रहता है वो बड़ा एंगल, 90 डिग्री के नज़दीक में। यहाँ भी 90 डिग्री है क्या, और यहाँ भी 90 डिग्री है, तो इसके नज़दीक में ये नज़दीक में है कि ये नज़दीक में, इसका ये वाला नज़दीक है, जो नज़दीक है वो एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, और जो इससे दूर है वो क्या होगा। खंभों के बीच, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए,
खंभों की ऊंचाई मतलब ये हमारा खंभा एक था, इसको क्या बोल देंगे, एक्स बोल दिए। तो इसको क्या बोल देंगे, गलत। दोनों खंभों की लंबाई इक्वल है, दोनों खंभों की लंबाई क्या है, इक्वल है, समान है। मतलब ये जितना बड़ा है ये भी उतना ही बड़ा है। अब माने ये वाला x, तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, x। और यदि हम x का वैल्यू निकाल दिए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये खंभों की लंबाई निकल, एक ठो निकालो x तो दोनों का ही निकल जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया क्या। और कुछ निकालने बोल रहा है, हाइट ऑफ द पोल तो निकालना ही है, और बोलता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू पोल, मतलब इस बिंदु से इधर का दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का, और इस बिंदु से यहाँ तक का दूरी कितना होगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोलेंगे, इसको D बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, E बोलेंगे। तो बिंदु से, यहाँ पे देखो, खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, एक खंभा यहाँ पे पोल, और यहाँ से बिंदु कहाँ पे, यहाँ है ना, इसका मतलब इसका दूरी भी निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। और किसका निकालना पड़ेगा, और एक बिंदु यहाँ भी तो खंभा है, इसका दूरी निकालना पड़ेगा। और टोटल कितना दिया है, 80 दिया है। टोटल कितना दिया है, 80 दिया है। अभी इसको नहीं माने हैं, इसको क्या बोल दिए, सिर्फ C E बोल दिया, और इसको क्या बोल दिए, B E बोल दिए, ठीक है। फिगर को ड्रॉ कर लो यदि समझ में आया तो, और फिर हम लिखते हैं माना कि खंभों की ऊंचाई, लेट बी द हाइट ऑफ टावर इज x मीटर बोलेंगे यहाँ पे, x मीटर। और माना कि खंभों की ऊंचाई कितना है, x मीटर। वेयर, जहाँ पे BC कितना है, BC हमारा रोड है, मतलब क्या है, सड़क है, और उसका जो दिया है कितना, 80 मीटर, ठीक है। CE इक्वल टू वाट फाइंड करना पड़ेगा, और BE इक्वल टू वाट मान भी सकते हैं, इसको x y z मान भी सकते हैं, या फिर नहीं माने तो डायरेक्ट कितना, यहाँ पे x मान लिया, यहाँ पे y, यहाँ पे z मानना, बहुत ज़्यादा मानना पड़ता तो थोड़ा लेंदी हो जाता। तो यहाँ पे EC निकालना है ना, क्या लिख दिया उसको, EC वाट मतलब फाइंड करना, और यहाँ पे BE मतलब BE निकालना है, ठीक है। कौन कौन सा एंगल दिया है, एंगल 60 डिग्री और एंगल 30 डिग्री। तो एंगल 60 को लिखेंगे CED, एंगल CED इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल क्या, AEB, इसको BEA भी बोल सकते हैं, A इक्वल टू 30 डिग्री। CD लिख दिए थे है ना, यहाँ कोई तो सड़क ही नहीं है, BD लिख दिए थे, राइट। यहाँ पे BC होगा, ठीक है। चलो देखते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किस में जाते हैं, ये छोटा वाला में जाते हैं। किस में, किसी में भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं या इसमें भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखो, इस जगह दिमाग लगाओ, बताओ कि CE का लंबाई क्या होगा भाई, CE का लंबाई क्या होगा। अच्छा 1 मिनट सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बाद में क्वेश्चन करना लास्ट टाइम में, ठीक है। अब देखो पहले समझ लो इसको, जो समझाते उसको समझ लो। ये देखो यहाँ पे मान लो ये पेन है, ये क्या है, कलम है, इठो कैप है, ठीक है। पूरा कलम की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। पूरा कलम की लंबाई कितना है, नहीं देख रहा है कि नहीं, पूरा कलम की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ये कैप जो है ना, कैप है 3 सेंटीमीटर। कैप कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो बता ईटोपात कितना होगा, 7। सिंपल, पूरा में 3 घटा देंगे, ये तो बचेगा ना। पूरा तो यदि 80 है और ये तो यदि 40 है, तो इठो बताओ कितना होगा, इठो 40 होगा। पूरा यदि 80 है और ये वाला हमारा x है, तो बताओ इठो कितना होगा। अब सब शांत हो गया। अभी हाँ माइनस कर रहे थे ना, अरे यहाँ भी 80 में कितना माइनस करेंगे, x, यही तो हो जाएगा। ये क्यों समझाएं, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा यदि 80 है
तो इतना सा पार्ट क्या होगा, 80 में किसको घटाएंगे, 80 में ये वाला को माइनस, इस जगह से इधर माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा क्या। और यदि बोलेंगे बी ई का लंबाई तो क्या करोगे, 80 में किसको माइनस करोगे, यहाँ से यहाँ पूरा 80 है ना, तो ये बोलेंगे बी ई का लेंथ बताओ, तो 80 में ये वाला सी ई माइनस हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा। आया समझ में। चलो देखो सबसे पहले किस में जाएंगे बताओ, किसी में जाते इसमें देखो, चूँकि समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज किस में, राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी ई लेते हैं, डी सी है ना, डी सी ई, ये 90 डिग्री नहीं है क्या, इसमें जाता है, इसमें जाएंगे तो खड़ा कौन है, ये देखो खड़ा कौन है, खड़ा वाला लेते हैं, ये खड़ा ले लिए, और गिरा हुआ कौन है, गिरा हुआ क्या है, सी ई है ना, सी ई, ध्यान से समझा करो, खड़ा है यहाँ पे एक्स और गिरा हुआ क्या है, इतने सा तो लेना ही है, सी ई तो ले लिए ना, इक्वल टू खड़ा और गिरा हुआ रहता है तो पी बाई बी, मतलब पी बाई बी मतलब टेन कितना लेंगे बताओ, टेन 60 डिग्री। क्लियर है, परफेक्ट आ रहा है यहाँ तक, देख लेना कट तो नहीं रहा है ना। चलो देखो सी ई का वैल्यू अभी बताएं, सी ई का भी समझाएं कि सी ई का डिस्टेंस क्या है, टोटल कितना है, टोटल 80 है, और 80 में क्या माइनस करेंगे, सी ई माइनस करेंगे कि बी ई माइनस करेंगे, बी ई माइनस, सी ई माइनस करेंगे तो सी ई थोड़ा निकलेगा, सी ओ निकालने के लिए बी ई को इधर माइनस करना पड़ेगा 80 में, है ना। अरे ये पूरे को यदि कलम मान लिए, ये पूरे को यदि कलम मान तो कैप मान लिए, तो इसको निकालने के लिए इसको माइनस करना है, और इसको निकालने के लिए इसको माइनस करेंगे, ठीक है। यानी 80 में कितना घट रहा है, बी ई माइनस हो रहा है, तो यहाँ 80 में क्या घटाएंगे, बी ई। और यही होता है यहाँ पे, यदि मान लेते वाई तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, वाई लिखते हैं, यानी नेमिंग कर देते बी ई बेस्ट होता है, ठीक है। जानबूझ के कोई लफड़ा काय लेंगे इसमें, वाई मान लेंगे तो और लफड़ा आ जाएगा। 10 60 का मान बताओ, गुड, याद तो रखा है। ये हो गया क्या, अब यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। सोचो कि आगे जाएंगे तो क्या चाहिए, आगे जब जाएंगे तो क्या माइनस होगा, इसको जब लेंगे ना तो 80 में क्या माइनस करेंगे, सी ई, इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, सी ई, हाँ सी ई माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बी ई है ना, बी ई, तो बी ई निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल में जाएंगे तो क्या चाहिए हमको, बी ई चाहिए ना, बी ई यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। आएगा यहाँ पे, चलो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x को 1 से तो x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई करो, √3, तो एक बार √3 किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे √3 गुना 80, 80√3 माइनस √3 एक बार किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बी ई √3। ये तो क्या करते हैं, बी ई को इधर लाते हैं, बी ई √3 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 80√3। अब x को इधर ले आओ, जैसे इसको इधर लाए थे ना, x के जगह x को इधर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब बी ई क्या हो जाएगा बताओ, बी ई हो जाएगा 80√3 माइनस x बाई क्या हो जाएगा हमारा, √3, ये नीचे चला जाएगा, मतलब हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, बी ई निकल गया। अब जो ये वाला लेंगे ना तो आसानी से आ जाएगा। चूँकि समकोण त्रिभुज, अब किस में जाएंगे, समकोण त्रिभुज इसमें जाओ, ए बी ई में। अब ध्यान से देखो, ए बी ई में, ए बी ई में गए, क्या लेंगे, x, ठीक है, x लिए, क्योंकि ये खड़ा वाला गिरा वाला क्या है, बी ई इक्वल टू पी बाय बी, मतलब यहाँ पे 10 कितना, 30 डिग्री। क्लियर है क्या। अब यहाँ से थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, x है तो यहाँ पे x लिख दिए,
बी का वैल्यू ध्यान से देखो, बी का वैल्यू कहीं पे निकाल के रखे। बी का वैल्यू देखो क्या है, 80√3 माइनस एक्स, 80√3 माइनस एक्स, और यहाँ पे नीचे क्या है, √3 है, इक्वल टू tan 30 का मान 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इस पूरे को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही होगा क्या, इस जगह समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ये पूरे को यदि x से मल्टीप्लाई ये हुआ, और x√3 को करेंगे तो क्या होगा, x√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे, हाँ ये √3 होगा, ये पूरे को 1 से मल्टीप्लाई के लिए यही तो हो गया ना, और x को √3 से ऐसे हो गया। अब सॉल्व करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, √3 गुना √3 3, मतलब कितना है x, 3x। क्लियर है। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 80√3 माइनस एक्स, 3x, x को इधर लाओ, उधर क्या रह गया, 80√3, कितना है यहाँ पे 3 और 1 4x बराबर 80√3। ऐसे कट सकता है, ऐसे 4 दूना 8 20, तो x बराबर क्या हो गया 20√3। और ये हमारा पहला आंसर x किसको माने थे, x किसको माने थे, खंभों की ऊंचाई, इसीलिए क्या हो गया, हाइट ऑफ पोल, खंभों की ऊंचाई। ये संभव हो गया, सॉरी ये खंभों हो गया ना, खंभों की ऊंचाई क्या होगा 20√3। यहाँ तक समझ में आ गया, खंभों की ऊंचाई निकल गया, संभव नहीं होगा खंभों होगा, खंभों को संभव भी बोल सकते हैं, चलेगा। अब क्या निकलना है बताओ, अब क्या निकलना है, CE। तो x का मान कितना है, CE कहीं पे दिखाई देता होगा, CE कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे CE है ना, हाँ तो CE का मान यहाँ पे रख देंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा ना, इसी को उठा के ले जाते हैं। और फिर क्या निकालना है हमको, BE मतलब पहले BE निकालते हैं, ठीक है। BE निकालने के लिए देखो BE यहाँ पे है, इस इक्वेशन को यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे लिखो, सिंस x इक्वल टू क्या है बताओ, 80√3 माइनस BE√3। इसको क्यों लिखे, क्योंकि हमारा क्या निकल गया, x निकल गया है ना, x निकल गया, और निकालना क्या है b, और यहाँ पे क्या x की जगह क्या लिखेंगे अब बताओ, 20√3, और यहाँ पे 80√3, और इधर क्या है BE√3 है ना। क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, मतलब 20√3 में इधर माइनस कर दो 80√3, इधर क्या बच गया माइनस BE√3। क्या ये घटेगा तो कितना होगा, आ रहा है यहाँ तक, 20 में 80 माइनस करेंगे तो माइनस 60 होगा क्या, और यहाँ पे क्या है माइनस BE√3, क्या कट गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और √3 क्या हो गया, कट गया, तो BE कितना निकला, B कितना निकला 60 मीटर। ये हो गया इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, CE निकालना है ना। तुम लोग सोचो, अच्छा इसके बाद ना यहाँ पे थोड़ा देख लेना, तुम लोग सोचो कि टोटल कितना है, टोटल 80 है, हमको CE निकालना है, क्या होगा, CE बता सकता है क्या, टोटल 80 में ये वाला घटा दो, इतना सा मतलब BE घटा देंगे, BE कितना निकाला 60, तो CE कितना निकला 20 मीटर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये फिगर दिया हुआ, बोलता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल खड़ा, ये टीवी टावर हो गया, ये दिख रहा है, ये क्या हो गया टीवी टावर, मतलब AB हमारा क्या होगा टीवी टावर हो गया, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, मतलब ये हो गया टीवी टावर, और ये हो गया हमारा क्या नहर मतलब कैनाल बोलते हैं उसको, ये वाला नहर हो गया हमारा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला क्या हो गया नहर हो गया, और दूसरे तट एक तट ये हो गया, मान लो कि नहर के एक वाला तट इधर और ये दूसरा तट से इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 60,
इसी तट पर, जिस तट पे 60 डिग्री बना है, इसी तट पे मतलब जिस जगह 60 डिग्री है, इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब यहाँ से 20 मीटर दूर आ जाओ, आगे यहाँ से 20 मीटर दूरी आगे। अब 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु मतलब फुट पॉइंट से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब 20 मीटर है वहाँ पे एक बिंदु लिया और उसी बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से कितना बन गया हमारा 30 डिग्री। तो बोलता है टावर की ऊंचाई, मतलब टावर की ऊंचाई मतलब मान लेंगे यही टावर है और इसका ऊंचाई क्या x मीटर, ठीक है। और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई मतलब BC, BC क्या हो जाएगा हमारा नहर की चौड़ाई, मतलब इसको निकालना है और इसको निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि नहर, सॉरी नहर नहीं टावर है ना, पहले क्या निकालना है टावर की ऊंचाई निकालना। तो माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना मान लिए x मीटर, और यहाँ पे DC जो है ना, DC कितना दिया है 20 मीटर। BE जो होता है वो क्या हो गया, BE किसकी नहर की चौड़ाई है, ये हो गया हाइट ऑफ टावर, ठीक है। और ये हो गया BC क्या हो गया हमारा BC नहर की चौड़ाई, और ये हमको निकालना है वाट लिख दे, निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लेते हैं, इसको ले लेते हैं। इसमें दो कौन दिया, एक 60 डिग्री है मतलब ACB या BCA बोल सकते हैं, BCA इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरा कौन दिया इसको एंड बोलते हैं, दूसरा कौन क्या दिया ये वाला मतलब ADB, AD और B कितना डिग्री हमारा 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले चलते हैं, चूंकि समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल किस में चलेंगे, इसमें ABC में, ABC में क्या लेंगे, ABC में खड़ा कौन है X और गिरा हुआ कौन है BC, तो BC ले लिए। और tan कितना लेंगे बताओ, tan यहाँ पे कितना 60, तो tan 60 डिग्री। अब x बाई BC इक्वल टू tan 60 का मान √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, BC को √3, x को 1 से करेंगे तो x और BC को √3 से तो क्या हो जाएगा BC √3 है ना, यानी BC √3। x का वैल्यू तो पता चल गया, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए क्या, सोचो कि यदि हम बड़ा वाला एंगल लेते हैं, बड़ा वाला लेते तो AB/BD होता, मतलब यहाँ पे क्या चाहिए BC प्लस DC, आगे चाहिए BC चाहिए कि नहीं, तो हमको x निकालना पड़ेगा कि BC निकालना पड़ेगा। तो BC निकालेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा बताओ, √3 कहाँ जाएगा x के नीचे, परफेक्ट आ रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे BC निकल गया, BC कितना निकल गया, इसीलिए 1 टाइम लिख देते हैं BC इक्वल टू x/√3। अब अगेन कहाँ पे जाएंगे, अगेन समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज ये बड़ा वाला में, बड़ा वाला जाएंगे, छोटा वाला पहले इरेज कर देते हैं, वैसे तुम लोग को करना नहीं है समझने के लिए। ABD इसमें फिर लोग खड़ा कौन है x है ना, x और गिरा हुआ कौन है, ध्यान से देखो पूरे को बोलेंगे मतलब BD को बोलेंगे। और इस तरह का पीछे क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके हैं कि BD जो है ना, BD को क्या लिखेंगे BC प्लस DC नहीं लिखेंगे, BD पूरा हो ना तो BC प्लस DC, यहाँ पे लिखेंगे BC प्लस DC इक्वल टू tan कितना बताओ, tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आगे देखो यहाँ पे x और वैल्यू पुट कर दो, BC का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया है, BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू x/√3, यहाँ पे लिख देंगे BC की जगह x√3 प्लस DC का भी वैल्यू देखो, DC का वैल्यू कितना दिया है 20, यहाँ पे क्या लिख दिया 20 इक्वल टू tan 30 के मान 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x को √3 से करेंगे तो x√3 इक्वल टू, इसको देख रहा है x√3 प्लस 20, तो यहाँ पे हो जाएगा x√3 प्लस 20। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओ, x वाले को एक साइड, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, ये इधर आएगा प्लस है तो क्या हो गया हमारा माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया 20। क्लियर है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे √3 और 1 का क्या हो जाएगा √3 हो गया, 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3
रूट थ्री थ्री, थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस एक्स, क्योंकि रूट थ्री को भाग देंगे तो एक, और एक को इससे मल्टीप्लाई करें एक्स इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 20। अब देखो 3x में एक तो एक्स घट गया, कितना बचा 2x, अब बटे कितना रूट थ्री बराबर 20, इसके नीचे एक। ऐसे कटाने के लिए बताएंगे कि यदि यहाँ पे बराबर है तो ऊपर ऊपर क्या होता है, कट जाता है। x को 1 से मल्टीप्लाई करो x, और 10 को रूट थ्री से क्या हो गया 10 रूट थ्री मीटर। x क्या माने थे बताओ, x क्या माने थे, टावर की ऊंचाई, और ये हो गया हमारा टावर की ऊंचाई। x मतलब टावर की ऊंचाई निकल गया। अब क्या निकालना है, BC निकालना है। BC कहीं पे दिख रहा है, देखो यहाँ BC है। BC बराबर क्या है, x बटे रूट थ्री है, तो लिख दो सिंस BC बराबर x रूट थ्री, सॉरी BC बराबर क्या है x रूट थ्री। तो x का मान कितना है 10 रूट थ्री, तो रख दो यहाँ पे 10 रूट थ्री, और नीचे क्या है रूट थ्री। कौन कट गया, रूट थ्री कट गया, क्या बच गया BC इक्वल टू, यहाँ से देखो BC इक्वल टू एक्स बाय रूट थ्री। एक्स का वैल्यू क्या रखे थे, ये वाला तो आ गया ना, तो BC क्या बचा 10 मीटर।